6 महीने हैं आपके, अक्टूबर में लगभग वैकेंसी है। चीज़ ध्यान रखिए आपकी, ये वनडे एग्जाम है, ना लोड नहीं लेना है इसमें। इंस्पेक्टर 40 करते अच्छे लेवल की कैलकुलेशन है, उससे मेरी कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव हुई थी। मैंने बात करा था कि यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप मतलब जीके इतनी सरल तरीके से पढ़ाएंगे आपको, मुझे किसी का समझ में नहीं आता था लगभग जीके, इसलिए मैं जीके ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन वहाँ से आप पैटर्न पकड़ सकते हैं, वहीं से मैंने पैटर्न पकड़ा था कि क्या पूछते हैं और कैसा पूछते हैं। RWA की स्टैटिक बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में रही है, वो एनालिसिस करके वीडियो डली होंगी, तो इतना इनफ होता है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, टेस्ट ज़्यादा मैन देता है। सब्जेक्ट लिखा, उसके नीचे उसके पूरे चैप्टर के नाम, बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ ले जा सकते हैं अपनी। लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो मिलेगी उनकी, करंट अफेयर एकदम फिक्स। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, इसमें बात करेंगे हम कि एमपी पुलिस की तैयारी शुरू कैसे करना है। जैसे कोई फ्रेशर आता है तो उसको स्टार्टिंग कैसे करनी है और यूट्यूब से कैसे पढ़ सकते हैं अपन, ना किसी फाउंडेशन बैच या किसी की पर्सनल जो बैच रहते हैं उनको लेकर अपन नहीं पढ़ना है, उनसे यूट्यूब से कैसे पढ़ना है वो इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे फ्रेशर जो रहता है उसके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, जब मैं था तो ये मेरे में भी चला था कि होता क्या है, पैटर्न क्या है इसमें, किस हिसाब किस लेवल का ये क्वेश्चन पूछता है, कैसा जो अपन जैसे 10th में भी पढ़ चुके हैं वो चीज़ें, 12th में भी कोई सब्जेक्ट जिसका रहता है वो पढ़ चुका होता है उन चीज़ों को, तो उन चीज़ों से रिलेटेड इसमें कैसे किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ये मायने रखता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो एमपी पुलिस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कि जैसा कि मैं एमपी पुलिस में हूँ उस हिसाब से बहुत लोग मेरे सवाल क्वेश्चन कर रहे थे, उन क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ कि एमपी पुलिस की तैयारी कैसे करना है। अब रही बात एसएससी और अदर एग्ज़ाम की, उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में या और किसी वीडियो में। फिलहाल हम इस वीडियो में एमपी पुलिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो किस तरीके से आप पुलिस वाले बन सकते हैं। और पिछली जो वीडियो थी उससे पिछली वीडियो थी तो मेरा इंटरव्यू था लाइक, उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि स्मार्ट वर्क से कैसे जॉब लेना है। जैसा कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा है मेरा, तो मैंने कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाई हैं जो एक बार में सटीक मेरा जो लगा है वो आपको बताऊंगा मैं अनुभव अपना। और इस पर कई नेगेटिव पॉइंट भी आए हैं, कई नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं, तो क्यों हो गया, अच्छा नहीं होता है। फिर कोई चीज़ अपनी अच्छी बताता है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, उसको जान लेना चाहिए, है ना, वो आपको बताता हूँ। तो जैसे अब जो सब्जेक्ट रहते हैं अपने, अब बेसिक जानकारी तो आपको पता होगी कि क्या रहता है एमपी पुलिस, कैसी जॉब रहती है। दो दो इसमें वो रहती है, एक डीएफ रहती है, एक एसएफ रहती है, विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, ये सब चीज़ें रहती हैं। और एज वेज हाइट वगैरह, और ये सब मैं आपको अगर लगेगा आप कमेंट करना तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, बेसिक जानकारी वो आपको भी मिल जाएगी नॉलेज। अभी अपन बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, कैसा कहाँ से किस तरीके से पढ़ना है, यूट्यूब से कैसा पढ़ना है। ठीक है, तो आपको देखना है सब्जेक्ट कितने होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट, स्टैटिक, ये आ गए जीके में। जीएस में आ गया बायोलॉजी, जनरल साइंस में, ठीक है, जीएस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ें आती हैं अपने सब्जेक्ट हो गए। अब ये जितने सुनने में आसान है, इसके अंदर और भरा पड़ा है, मतलब ये तो सब्जेक्ट है, इनके चैप्टर कितने हैं अगर आप पढ़ेंगे तो वो पता चलता जाएगा आपको धीरे धीरे। जैसे अब मैं बता रहा हूँ मैथ्स में आपको शुरुआत कैसे करना है। मैं जैसा मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा है तो 10th के बाद मैंने मैथ पढ़ी ही नहीं, कैसी भी नहीं पढ़ी, कैलकुलेशन ही भूल गया था मैं तो एक तरह से। फिर मैंने कैसे स्टार्ट किया वो मैंने इंटरव्यू बताया, और इसमें भी बताता हूँ कि मैथ्स में क्या करना है। जैसे फ्रेशर रहता है, मैथ्स में अपने को स्टार्टिंग से सवाल या क्वेश्चन हल नहीं करने, ऐसी क्लास नहीं देखनी फर्स्ट के आप परसेंटेज की डायरेक्ट क्लास देखने लगे, उससे बेनिफिट नहीं होगा, आपको कुछ भराएगा ही नहीं इधर, समझ रहे हैं। आपको क्या करना है, जो बेसिक रहता है, जैसे आप ये समझिए कि आप अपने पास्ट में आ चुके हैं, 5th या 6th क्लास में आ चुके हैं, वहाँ से शुरू करना है आपको मैथ। तो क्या करेंगे, आप टेबल पढ़ेंगे, स्क्वायर याद करेंगे, क्यूब्स याद करेंगे, ये चीज़ें बेसिक याद करेंगे आप। कैलकुलेशन लिखिए, गिनती लिखिए, किसी का नंबर लिखिए, उसको माइंड में प्लस करिए। पेन फ्री जितना हो सके उतना करने की कोशिश करिए। अब पेन फ्री क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि ये आपको जैसे एसएससी में भी अगर आप जाएं तो वहां पर भी एक कैलकुलेशन आपके काम आएगी, है ना। इस तरीके से करना अपने को, ये सब चीजें अपने को लिखनी है रोज और उसको याद करना है और अच्छे से बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स। ठीक है, पहाड़ा पूरा नहीं पढ़ना चाहिए टेबल्स। ठीक है, क्या आपने एक सवाल सॉल्व करा उसमें आपको इंटू करना है, आप पूरा पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 2 2 4 5 6, ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए एकदम करेक्ट। 11 5 55, ऐसा नहीं 11 22 11 33 55, डायरेक्ट आना चाहिए। ये आपको अपनाना हाथ में। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। टेबल्स वगैरह क्यूब्स वगैरह ये याद हुए। अब अपने को जैसे अगर एसएससी की, अभी मैं कैलकुलेशन पे फोकस कर रहा हूँ तो एसएससी प्लस कर रहा हूँ इसमें। कैलकुलेशन में अगर अच्छा करना है आपको और अच्छे लेवल पे करना है शुरुआत से ही, आपको क्या करना है, क्या आता है इंस्पेक्टर 40 करके, ये बुक भी है। और अगर आपको ये वो चाहिए कोर्स, तो ये लगभग 200 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। कहाँ, RWA चैनल पर आपको, मतलब उसमें जाएंगे अपने चैनल पे, मतलब आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जाएंगे सीधे कहाँ, उसके ऐप में आपको एक कोर्स मिल जाएगा इंस्पेक्टर 40 करके। बहुत अच्छे लेवल की कैलकुलेशन है, उससे मेरी कैलकुलेशन बहुत इम्प्रूव हुई थी। तो वहाँ से जाकर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन कि और क्या करना है। कैलकुलेशन हो गया, अब मैथ की शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, देखो मैथ की शुरुआत ऐसे करनी है कि मैथ की ही नहीं बाकी हर सब्जेक्ट की भी ऐसे ही करनी है। आपने शुरुआत में क्या लिखना है, पर अपन ने एक पेज पर चैप्टर, वो सॉरी सब्जेक्ट लिखा, उसके नीचे उसके पूरे चैप्टर के नाम याद होना चाहिए सबसे पहले। तो बेसिक चीज है ये, आपको लग रही होगी क्या करेंगे चैप्टर के नाम याद करके। उससे एक क्वेश्चन देखेंगे ना आप जब आगे पढ़ेंगे तो उससे आपको ये हो जाएगा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, समझ गए। चैप्टर वाइज जब आप पढ़ेंगे, जैसे अब मैथ है, मैथ में आप परसेंटेज से चालू करना। अब मैंने बात करा था कि यूट्यूब से कैसे पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़ सकते हैं आप, इससे आदित्य पटेल से सर से। ठीक है, विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मैं अपने खुद ने मैंने अप्लाई किया वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा था यूट्यूब से। शुरुआत में मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा, कोई कोर्स नहीं लिया था। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए आप कि ये वनडे एग्जाम है, ना लोड नहीं लेना है इसमें, समझ रहे हैं। ना इसमें नेगेटिव मार्किंग है, प्लस फिजिकल में भी नंबर है, इतना अच्छा वो है अपने लिए। वनडे एग्जाम में अगर आप ऐसा पढ़ेंगे एडवांस लेवल का, जैसे आप किसी का गोल ही होता है कि उसको MP पुलिस में ही जाना है, और वो बहुत कुछ ऐसा माइंड में भर लेता है कि यार कैसे पढ़ूंगा मैं, बहुत सारा कुछ नहीं है। वनडे एग्जाम है, उस लेवल का नहीं पढ़ना आपको, सारे एग्जाम देना। आपका टारगेट जो है MP पुलिस, तो वनडे एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, वो बता रहा हूँ मैं कैसे पढ़ना है। आदित्य पटेल सर की ऐसी बहुत सी प्ले लिस्ट डली है यूट्यूब पर ही कि आप बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ ले जा सकते हैं अपनी खुद की। आप फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, फ्रेशर के लिए कैलकुलेशन भी, जैसे एक प्लेलिस्ट है आदित्य सर मैथ कैलकुलेशन, ये आप डालना यूट्यूब पे सर्च में तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे आप इंस्पेक्टर 40 या वगैरह कोर्स नहीं ले पा रहे तो ये चीज़ देख लीजिए आप। ठीक है, इंस्पेक्टर 40 करके भी यूट्यूब पर भी सर्च करना, ये कोर्स की जैसे मैं बता रहा हूँ यूट्यूब से कैसे, तो आप यूट्यूब से इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं। इंस्पेक्टर 40 कोर्स सर्च करना, वहाँ पर एक मैराथन दिखेगी, आप उसको देख लेना, उससे भी काफ़ी इफेक्ट आएगा आपकी माइंड पर और आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन। ठीक है, मैथ से पढ़ते हैं अपन आगे, अब रीजनिंग पे चलते हैं। रीजनिंग भी काफ़ी दिक्कत देती है रीजनिंग, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक रहा है। रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैं, और हाँ मैथ्स में भी हमेशा ऐसा करना कि एक्स से मत सीखना कभी भी सवाल, क्योंकि एक्स वो चीज़ है जहाँ फंस जाए। तो बेसिक है एक एक्स, बेसिक से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर टेक्निक से करना है सवाल, क्योंकि जल्दी सॉल्व होता है टेक्निक से, समझ रहे हैं। एक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है। अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में भी ऊपर लिखना है आपको चैप्टर पूरे, उसकी रीजनिंग की सब्जेक्ट लिखकर चैप्टर लिखना है। फिर आपको चैप्टर वाइज पूरा पढ़ना है उसको। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपको उसमें
जो घड़ी है और कैलेंडर है, इसमें ज़्यादा समस्या आएगी। अब ये कहाँ से कवर कर सकते हैं आप, पूरी रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ। आप पढ़ सकते हैं अपने परफेक्शन एकेडमी से, पवन सर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट रीजनिंग लक्ष्य लक्ष्य बैच करके प्ले लिस्ट डलिए, उससे आप रीजनिंग अपनी पूरी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं यूट्यूब से पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं सिंपल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो रहेगा जीके। ठीक है, देखिए भाई जीके की बात, तो जीके तो भैया अथाह है। ठीक है, जीके में क्या रहता है, जीके तो ये वर्ड लग रहे होंगे आपको। जीके में उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस भी जीएस में आ रहा है, जीके एंड जीएस। तो इतने सब्जेक्ट रहेंगे इसमें, करंट और जीके, स्टैटिक जीके भी प्लस है। ठीक है, अब ये कहाँ से पढ़ना है आपको मिलेगी, अब नवीन सर से पढ़िए आप। ये RW में पढ़ाते हैं नवीन सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको। मतलब जीके इतनी सरल तरीके से पढ़ाएंगे आपको, उनसे ही पढ़िए। मैंने अगर आपको नोट्स बनाने तो नोट्स भी बना सकते हैं आप। कहाँ से, यूट्यूब से ही, कोई कोर्स नहीं लेना आप। ज़्यादा ही ज़रूरत लग रही है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोर्स से भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन मैं यूट्यूब से बता रहा हूँ कि यूट्यूब से कैसे आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी करा है, तो आप भी कर सकते हैं। कैसे करना, जीके के लिए हिस्ट्री का नायक बैच डाला है, उसमें 60 वीडियो है हिस्ट्री की, नवीन सर की। नायक बैच सर्च करना बाय नवीन सर हिस्ट्री के लिए, वो प्लेलिस्ट आप लिखना, देखना, मतलब नोट भी कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। नोट्स बनाना हो आपको, उससे आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी उससे लगभग। और फिर आते हैं अपन पॉलिटी, वो भी, उसमें भी नवीन सर ने पढ़ा है, नायक बैच है, उसकी लगभग 54 वीडियो डली यूट्यूब पर ही, उससे आप पढ़ सकते हैं। देन आते हैं अपन जियोग्राफी। जियोग्राफी भी आप बाय नवीन सर लिख के सर्च कर देंगे तो वो भी आपको मैराथन दिख जाएगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपकी जियोग्राफी कवर हो जाएगी। ये हो गया। करंट की बात करें तो करंट एक ऐसी चीज़ है, उसको कवर करने जाएंगे तो आप सब धरा रह जाएगा। इसलिए क्या करना है आपको, शुरुआत करंट नहीं करना है आपको, पहले ये बेसिक है, जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनका बेसिक क्लियर करना है, उनको पढ़ना है। ठीक है, करंट एक ऐसी चीज़ है, जैसे अपना एग्जाम अपन को पता है अक्टूबर की समथिंग होना है पुलिस का, क्योंकि कैलेंडर डल चुका है, 7,500 लगभग पद आएंगे। तो उसमें जैसे आपको पढ़ना है अपने को, तो लगभग 3 महीने पहले, और जो अपन करंट चल रहा है उस हिसाब से पढ़ना है अपने। लगभग 3 महीने का अच्छे से एकदम पता होना चाहिए अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, इतना पता होना चाहिए। अब कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से। नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है, उसमें डेली एक वीडियो आती है, लगभग 16 से 17 मिनट की रहती है, 10 या 12 क्वेश्चन रहते हैं, डेली करंट अफेयर है। एक वीडियो देखना है सुबह, जब भी देखना है आपको, जब भी मन पड़े आपका तब देखना है उसको, मतलब दिन में 2-3 बार देख लेना, छोटी वीडियो के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आपको धीरे धीरे नॉलेज होता जाएगा। अब पढ़ेंगे आप तो क्या होगा, आपकी माइंड में कंफ्यूजन होगा, वो चीज़ें चलेंगी। हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी याद आएगी, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, पॉलिटी याद आएगी, ऐसा भी होगा। शुरुआत में ऐसा बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब क्लियर होता जाएगा। अब जैसे अब मंथ, पूरा मंथ का वो पढ़ना है, रिवीजन करना है आपको, 1 डे के हिसाब से नेक्स्ट एग्जाम कर लिया अपन ने। अब सप्ताह सप्ताह के हिसाब से कौन सा पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है आपको कुमार गौरव सर से, उत्कर्ष एकेडमी, बेस्ट रहेगा आपके लिए। लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो मिलेगी उनकी, करंट अफेयर एकदम फिक्स, क्योंकि वो ऐसा रिलेट करके पढ़ाते हैं कि पूरा, जैसे जीके का क्वेश्चन आया, लगभग हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, तो हिस्ट्री से पूरा रिलेट कर देंगे कि पुराना क्या है और नया क्या है, सब बता देंगे उसमें। एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन निकाल देते हैं हम, तो ऐसा उनका पढ़ाने का तरीका, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। करंट कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन स्टैटिक। स्टैटिक कहाँ से पढ़ना है, वो भी नवीन सर से पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार। उनकी मतलब इतनी पसंद आती है, उनकी पढ़ाने की जो तरीका है, टेक्निक है, बहुत अलग है। उनसे ही मुझे किसी का समझ में नहीं आता था लगभग जीके, इसलिए मैं जीके ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन जब नवीन सर से पढ़ा तो बहुत अलग लेवल में मज़ा आया, और उनकी बातें अलग ही हैं। उनसे पढ़ेंगे आप, मज़ा भी आएगा और याद भी। ठीक है, अब नायक बैच उनका ही डला है, उसमें है 25 वीडियो नायक बैच में, इसके लिए स्टैटिक दी गई है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। रही बात साइंस की, साइंस क्या है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ना है।
मैं रिकमेंडेड करूँगा खान सर। खान सर, अगर आप साइंस पढ़ लिए खान सर से, उनका कोर्स ज़्यादा महंगा नहीं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी में, सॉरी बायोलॉजी में ये चैप्टर है, उनको आपको लिखना है, चैप्टर का नाम डालना है बाय खान सर, ये आखिरी में लिख देना, आपको यूट्यूब पे वो मिल जाएगा, वहाँ से आप कवर कर लेना। ऐसे भी कवर कर सकते हैं जैसे कोर्स नहीं ले पा रहे, क्योंकि मैं यूट्यूब से पढ़ना बता रहा हूँ, तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं आप, और इतना इनफ होता है वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। और जब करेक्ट पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी कवर हो जाता है। ये हो गया, मैंने बता दिया, आप खान सर से पढ़ सकते हैं, और भी चैनल हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पहले पढ़ाती थी इस पर ही, विनर्स अकेडमी पर ही, एक मैम थी, उनकी साइंस भी अच्छी लगती थी मेरे को, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, उनका नाम नहीं आ रहा मैं, वो भी सर्च कर लेना आप, विनर्स अकेडमी, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, उसमें डालना आप साइंस क्लास, वो मैम आ जाएंगी, वो देख लेना आप, ठीक है। यहाँ से हो गई साइंस कवर। अब देखो, किसी का क्या होता है कि यूट्यूब से नहीं पढ़ पाते, वो क्लासेज नहीं अटेंड कर पाते, कई लोगों की बुक से पढ़ने की आदत होती है, तो बुक से कैसे पढ़ सकते हैं और कौन सी लगेगी बुक। एक लूसेंट आती है अपनी, सॉरी, लूसेंट से आप अच्छा पढ़ सकते हैं। अगर फ्रेशर हैं तो आप, मैं मेरे को समझ में नहीं आती थी, अगर आप समझ सकते हैं तो लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं आप, नहीं तो ये जो बुक है RWA की, ये देखिए, GS सुधा करके, ये आप सर्च करना, बहुत अच्छा रिव्यू भी मिलेगा आपको, और बहुत अच्छा समझ में भी आएगा जब आप इसे पढ़ेंगे। GS सुधा, इसमें पूरा जीके दिया हुआ है, जीके या GS, साइंस भी है इसमें, प्लस में सब कुछ है, स्टैटिक भी मिल जाएगा इसमें, अगर स्टैटिक आप अलग से लेना चाहते हैं वो भी मिलेगा। RWA की स्टैटिक बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में रही है वो बुक, और सबकी फेवरेट रही है स्टूडेंटों की, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। स्टैटिक की वो बुक मैंने मंगाई थी, क्योंकि मैं बुक से नहीं पढ़ता था, मुझे आदत नहीं थी, मैं जब भी बुक पढ़ता था नींद आती थी, मैं हमेशा वीडियो से पढ़ता था, ठीक है। मैथ की भी कई लोग बोलेंगे कि बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, भैया बुक से कर सकते हैं, बाकी बुक में यार प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं, प्रीवियस जरूरी है, लेकिन उसमें कई जो टाइप बना देते हैं, टाइप कई जो ऐसी टाइप रहती है परीक्षा में पूछी ही नहीं जाती, तो वो टाइप मतलब कंफ्यूज नहीं होना उससे। देखो, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि मैंने कैसे स्मार्ट वर्क किया था। स्मार्ट वर्क ऐसा किया था कि जो मैंने पढ़ा था पहले वो तो ठीक है, टेस्ट ज़्यादा मेन रहता है भाई। आप पढ़ रहे हैं, 1 महीने पढ़िए, आप टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए। आपके जैसे अभी 6 महीने हैं, आपके अक्टूबर में लगभग वैकेंसी है, हो सकता है नवंबर भी लग जाए उसको आने में, तो आपके 6 महीने लगभग मान के चलते हैं अपन, तो आप शुरुआत से अभी पढ़ सकते हैं आराम से। वर्क की बोल रहा था, स्मार्ट वर्क कैसा किया था, जैसा वो रहता है अपना, जब एग्ज़ाम आता है ना, मेन वो मतलब समय रहता है जब एग्ज़ाम चालू होता है। अब कई लोग बोलेंगे भैया हमारे तो पहले ही दिन हो गया, भाई वो थोड़ा, उसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन अब वो चलता है ना अपना, एनालिसिस करके वीडियो डली होंगी, उस पर भी डली होंगी, यूट्यूब पर भी डली हैं बहुत सारी, तो आप एग्ज़ाम के जो एनालिसिस करके वीडियो आती हैं, जो जैसे आज एग्ज़ाम हुआ तो उसकी वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी, क्वेश्चन पूछे वो बच्चे भेजते हैं सर के पास, और सर उन्हें सॉल्व कराते हैं, वहाँ से आप पैटर्न पकड़ सकते हैं। वहीं से मैंने पैटर्न पकड़ा था कि क्या पूछते हैं और कैसा पूछते हैं, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगी वो क्लासेस, वो देखना आप। ये है स्मार्ट वर्क, ये नहीं कि आप पूरा टाइप पढ़ रहे हैं, मैथ अपन पूरा सीख रहे हैं, ये स्मार्ट वर्क नहीं, ये हार्ड वर्क है और बहुत समय लेगा। कम समय में करना है तो अपने टेक्निक और पूरी जो जैसा सवाल आता है वो पढ़ना है, ना कि और एक्स्ट्रा पढ़ना है, कम समय में पढ़ना है। ये जो मेरी टेक्निक थी ये बहुत काम आई मेरे को, और टेस्ट जरूर लगाना है भाई, कुछ लो या ना लो, भले थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा अगर पढ़ाई करना है आपको। मैं नहीं बोल रहा लाइब्रेरी ज्वाइन करो, आप कुछ करो, बस इतना खर्चा तो करो कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्रोवाइड हो सके। जैसे आपको टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, अगर किसी के पास आईडी है उसकी तो आप उससे भी टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन जब अपन लगाते हैं तो सामने वाला बोलता है कि भाई मैं भी लगा रहा हूँ, इससे अच्छा अपन खुद ले लो। टेक्स्ट बुक का ज़्यादा नहीं आएगा, 300-400 का आएगा साल भर का, उससे आपका कवर हो जाएगा। तो उस पर टेस्ट लगाइए प्रीवियस ईयर के, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। टेस्ट ज़रूर लगाना। तो भाई ये सब चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, और
जैसा मैंने बोला बेसिक जानकारी अगर नहीं पता है तो वो भी डाल दूंगा मैं, हाइट चेस्ट सब मेजरमेंट वगैरह, कितनी वैकेंसी आएंगी, कब आएंगी, क्या पढ़ना है, मतलब सिलेबस क्या रहता है, ये सब पैटर्न पूरा डाल दूंगा मैं। इसमें बात करनी थी कि शुरुआत कैसे करनी है, तो वो मैंने बता दिया है। ठीक है। अब जैसे एक बात और आती है कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, पूरी नहीं देखेंगे तो वही पॉइंट छूट जाते हैं, कब कहाँ कैसा पॉइंट छूट जाए आपको कुछ पता नहीं। वीडियो स्पीड में देखिए, क्योंकि स्पीड में देखने से एक बेनिफिट है, वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी और पूरा जानकारी मिल जाएगा। स्पीड में देखिए तो आपको थोड़ा समझ आएगा उस हिसाब से। और जो कुछ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको चेक करता हूँ और मैं उसकी जानकारी भी देता हूँ आपको। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, जो भी कमी रही है वो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो अपनी रहेगी जैसे नॉलेज पे भी हो सकती है। और हाँ, मैं अभी जैसे ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो कई लोगों को ये इंटरेस्ट आता है कि भाई हमें भी देखना है ट्रेनिंग में होता क्या है आखिर, वो सब भी बताऊंगा। अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और भाई मेहनत मत छोड़ना, मेहनत करते रहना। फ्रेशर के लिए थी ये वीडियो, और जिसको आगे पढ़ना है, वो जो पढ़ रहा है उसके लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो पता चल गई होगी नहीं, उसके लिए भी बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो से। वही शेयर जरूर करना, क्योंकि इससे कुछ भाई लोगों को, दूसरे को जो बेनिफिट हो सकते हैं उसको भी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए करते रहिए तैयारी। जय हिंद।